हेलो दोस्तों, मैं सुदेश्वर आज ब्लॉग्स में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा आज का टॉपिक है रेलवे द्वारा जनता का शोषण। आपने रोज़ अभी न्यूज़ पढ़ते होंगे कि जो स्लीपर वाले, जो वेटिंग वाले यात्री हैं, उसे स्लीपर या एसी में नहीं बैठने दिया जाएगा, उसको जनरल में जाने दिया जाएगा। अब प्रश्न यह पैदा हो रहा है कि आप वेटिंग दे क्यों रहे हो? वेटिंग देने वाला तो आप हो। वेटिंग आप उतना ही दो जितना कन्फर्म हो सके। अभी के सीजन में 25-30 वेटिंग कन्फर्म होना मुश्किल होता है, लेकिन आपका वेटिंग 100-200 तक पार हो जाता है, तो ये गुनाह है, आपका है। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, स्लीपर का अगर 1000 रुपया किराया है, उसी प्रकार से अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड एसी का 2000, 3000, 4000 है, तो उतना किराया लेकर के, उतना किराए का, उतना पैसे का टिकट लेकर के कोई जनरल में क्यों बैठेगा? तीसरा, स्लीपर का जो किराया है और एसी का जो किराया है, वही किराया वेटिंग का होता है। बावजूद वेटिंग वालों को धक्का खाना पड़ता है। उसको कहीं भी सीट बैठने को नहीं मिलता है, जबकि उसको यात्रा का टाइम 40 से 50 घंटा होता है। कोई बैठने नहीं देते हैं। सोने का तो बातें जाने दो, इतनी लंबी दूरी का सफ़र वो कैसे तय कर सकता है? तो ये रेलवे द्वारा, सरकार के द्वारा जनता पर अत्याचार है, शोषण हो रहा है। आप किसी दुकान में जाते हैं, मान लिया कि 500 रुपया का सामान लेना है, तो 500 दिया, 500 को सामान दे दिया। उसी प्रकार से आपका जितना किराया है, रेट है, हमारा गंतव्य तक जाने के लिए उतना हमने पैसा भर दिया, लेकिन आपका फर्ज है कि उसको हम सही से व्यवस्था करें, बैठने का, जाने का, सोने का। पर ऐसा नहीं होता है। ये शोषण नहीं है तो और क्या है? ये जनता पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? ये सब बंद होना चाहिए। फुल पैसा पेड करने के बाद भी आदमी को बैठने का जगह नहीं मिल रहा है। और ये समस्या आज से नहीं है, ये जब से रेलवे चालू हुए तब से है, लेकिन आज तक कोई भी सरकार इसका समाधान नहीं निकाला, क्योंकि उसको पैसा कमाने हैं, चाहे जैसे भी हो। पब्लिक को देखना नहीं है। पब्लिक तो मरे हुए, मर रहे हैं, कट रहे हैं, जैसे भी हो। दुर्घटनाएं होती है, कितना मरते हैं, करते हैं, उसे कोई उसको लेना देना नहीं है। उसके पैसा आ रहे हैं, बस वही उसका मतलब है। लोगों ने मांग किया कि जो ट्रेनें वीकली है उसको डबल किया जाए, 2 बार किया जाए, वेटिंग की समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन रेल मंत्रालय से जवाब आया कि रेल लाइन खाली नहीं है, लाइनें बिछाई जा रही है। और ये हकीकत है। अभी जितने भी स्पेशल ट्रेनें चल रही है, सभी 8 से 10 घंटे लेट है। और जो 2 ट्रेन का सफ़र करने वाले होते हैं, उनका गाड़ियाँ छूट जाती है, और छूटने के बाद ये पैसे भी वापस नहीं करते, फालतू मगजमारी करते। तो ये काम आपका है कि लाइन बिछाए जल्दी और पब्लिक के जल्दी सुविधा दे। दूसरे लोगों ने कहा कि जितने भी लंबी दूरी की गाड़ियां हैं वेटिंग वाले, उसमें सब में 4-5 डब्बा जोड़ा जाए। अब ये कहते हैं कि उसका कैपेसिटी नहीं। तो जो भी हो, ये आपको देखना है। हम आपका पैसा पेड कर दिए, आपका काम है पब्लिक को सही व्यवस्था देना। एक ऑप्शन और निकाला है कि अगर एक फॉर्मे में 5 या 6 आदमी है तो हम 3 का कन्फर्म देंगे, 3 को वेटिंग देंगे। ये ऑप्शन थोड़ा सही है, क्योंकि सब अपना संबंधी होते हैं, वो अपने में एडजस्टमेंट कर लेंगे।
और दूसरे को सीट मिलेगी। लेकिन जो अनजान होते हैं वेटिंग वाला, उसको कोई जगह नहीं देता, उसको परेशान उठाना पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि रेलवे द्वारा जो पब्लिक पर अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, वो बंद होना चाहिए। पब्लिक फुल पैसा दे रही है, बावजूद उसको सुख सुविधा नहीं मिल रहा है, तो इसका सही व्यवस्था करना रेलवे का काम है, ये केंद्र सरकार का काम है। इस पर आप ध्यान दो और जनता का शोषण बंद करो। तो मैं वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, आने वाला सारे वीडियो मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।